सो गाइस वेलकम टू इग्नाइट फेयर। आज बहुत दिनों के बाद सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को हम करने जा रहे हैं। जिसने मेरा पहला वीडियो सिंपल इंटरेस्ट का नहीं देखा है, जहाँ पे मैंने सिंपल इंटरेस्ट के बेसिक्स और उसको एक यूनिक मेथड जिसका नाम है यूनिटरी मेथड से एक मैंने क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व किया था, और आपको उसी अप्रोच के साथ सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो जिन्होंने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो मेरी फर्स्ट वीडियो सिंपल इंटरेस्ट की देख लें, उसके बाद इस वीडियो को गो थ्रू करें तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और आज मैं टॉप 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये सभी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और हर साल ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो शुरू करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के टॉप 10 क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट सम ऑफ मनी मस्ट बी गिवन एज सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 months at 4% per annum in order to earn ₹150 इंटरेस्ट। क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है कि सम का मतलब होता है प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल का मतलब जो हमने पैसा लगाया है। तो आपको प्रिंसिपल के बारे में ये पूछ रहे हैं। आपको रेट दे के रखा है 4% और आपको इंटरेस्ट दे के रखा है 150। ठीक है, बट यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि एग्जामिनर आपके दिमाग से कैसे खेल रहा है। उसने रेट का जो फॉर्म बिल्कुल परफेक्ट दे दिया आपको, इंटरेस्ट का फॉर्म बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट दे दिया आपको, बट जो टाइम है वो दे दिया मंथ्स में। तो आप एक चीज़ याद रख लेना कि सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में जो हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं वो हमेशा ईयरली निकालते हैं। तो सबसे पहला टास्क आपका ये होगा कि सिंपल की जो मंथ्स में टाइम आपको दे के रखा है उसको आप सबसे पहले ईयर में कन्वर्ट करेंगे। मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए आप मंथ को डिवाइड करते हैं 12 से। ओके, तो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन? देखो, आपको प्रिंसिपल पूछा गया है, इंटरेस्ट आपको 150 दिया गया है, रेट आपको दे के रखा है 4% और टाइम आपको दे के रखा है 6 महीने। ठीक है, 6 months। तो सबसे पहले आप 6 महीनों को ईयर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? आप सिंपली 6 को डिवाइड कर देंगे 12 के साथ। ठीक है, और इसको काटने के बाद आपके पास आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब आपके पास इंटरेस्ट भी है, रेट भी है और टाइम भी है, तो आप प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? बेसिक से कर लो, बहुत इजी। ऐसा ही होता है हमारा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट आपको दे के रखा है 150, प्रिंसिपल आपको निकालना है, रेट आपको दे के रखा है 4%, 4/100 और टाइम आपके पास आ गया 1/2। ठीक है, अब देखो इसको काट लो आप। 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 52 100। तो यहाँ तो रह गया प्रिंसिपल और यहाँ पे आ गया 150 इंटू 50। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल गेट 7500। ये आपका बन जाएगा प्रिंसिपल। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, 7500। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब इसका दूसरा मेथड, ये तो मैंने आपको बता दिया बेसिक मेथड। अब दूसरा मेथड क्या है जिसको हम यूनिटरी मेथड बोलते हैं, वो क्या है? देखो, यूनिटरी मेथड, इसमें देखो रेट आपको दे के रखा था 4%। ठीक है, और टाइम आपको दे के रखा था 6 months। तो जब आप यूनिटरी मेथड लगाओगे और आपको चेक करना है कि टाइम जो है वो 1 साल दिया है या 2 साल या कहीं आधा तो नहीं दिया है। यहाँ पे देखो टाइम बिल्कुल आधा है 1 साल का, 6 महीने के लिए। ठीक है, टाइम क्या है? बिल्कुल आधा। तो आप क्या कर दोगे, इस चीज़ को भी क्या कर दोगे, रेट को आधा कर दोगे, 2%। ठीक है, अब आपका रेट क्या आ जाएगा? 2%। क्यों आया? क्योंकि आपका टाइम भी आधा है, इसके अकॉर्डिंगली आपको रेट को भी आधा करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो कैसे करते थे। ये जो 2% आया इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखो, मतलब 2/100। इसको काट लो, 2 1 2, 52
टू ज़ा 100, 1/50। ये जो नीचे वाला 50 है ये रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल। ये जो ऊपर वाली चीज़ है ये रिप्रेजेंट करती है इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल आ गया हमारा 50 यूनिट की फॉर्म में, इंटरेस्ट आ गया हमारा 1 यूनिट की फॉर्म में। ठीक है, तो देखो इंटरेस्ट है हमारा 1 यूनिट की फॉर्म में, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें इंटरेस्ट कितना दे के रखा है 150। तो हमारा जो 1 यूनिट है वो किसके इक्वल है, 150 के इक्वल है। तो अगर अगर एक की वैल्यू 150 है तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, हमें बस यूनिट की वैल्यू निकालनी होती है। अब हमें एक की वैल्यू मिल गई 150, तो 50 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 इंटू 150। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 7500। ठीक है, तो ये देख लो ये भी 7500 आया था, और बेसिक मेथड जो हमने ऊपर किया उससे भी 7500 आया। दोनों मेथड बहुत ईजी है, आपको जो भी अच्छा मेथड लगेगा आप उसको अडॉप्ट कर लोगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सम ऑफ रुपीज़ 1600 गिव्स सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ 252 इन 2 years एंड 3 months, द रेट ऑफ द इंटरेस्ट। आपको क्या क्या दे के रखा है, सबसे पहले आप क्वेश्चन में देखा करो कि आपको क्या क्या चीज़ें दे के रखी हैं। तो आपको देखो प्रिंसिपल दे के रखा है 1600, इसके ऊपर जो ब्याज है मतलब सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है 252। ओके, और टाइम जो है ना, एग्जामिनर आपके दिमाग से फिर खेल रहा है। टाइम जो है वो कितना है 2 years प्लस 3 months। तो अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आप टाइम में देखोगे कि आपको टाइम मंथ में दिया है या ईयर में दिया है। अगर ईयर में आपको टाइम दे के रखा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे एग्जामिनर ने क्या कर दिया, उसने 2 ईयर्स तो दे दिए बट साथ में 3 मंथ भी दे दिए। तो सबसे पहले ये जो 3 मंथ है मुझे ईयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे हम इस टाइम को कन्वर्ट, यहाँ पे 2 लिखा प्लस ईयर्स मैंने हटा दिया यहाँ से, और 3 मंथ हैं। इसको मंथ को जब भी हमने ईयर में कन्वर्ट करना है तो इसको हमने डिवाइड करना होता है 12 से। ठीक है, तो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। तो यहाँ क्या इक्वेशन बन जाएगी 2 + 1/4। अब आप इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 8 + 1, तो 9/4 ईयर्स। तो ये 2 ईयर जो थे वो तो 2 वैसे ही चला, जो 3 मंथ थे उसको मैंने 12 से डिवाइड कर दिया ताकि वो हमारा क्या बन जाए, ईयर बन जाए, और एलसीएम लेके मेरा क्या बन गया 9/4। ठीक है, तो टाइम हमारे पास ईयर में आ गया, सिंपल इंटरेस्ट दे के रखा है, प्रिंसिपल भी हमारे पास है, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, P इंटू आर इंटू टी बाय 100। ओके, SI कितना है 252, प्रिंसिपल 1600, रेट हमें निकालना है, टाइम है 9/4, और यहाँ पे आ जाएगा 100। इससे ये कट गया, ठीक है, इससे ये कट गया। अब कितना आ जाएगा 4 4 ज़ा 16, और 252, और यहाँ पे बना 9 4 ज़ा 36 आर, तो आर यहाँ से निकल जाएगा 252/36। तो आप इसको काट लो, किससे चला जाएगा, ये चला जाएगा 7 से, तो आपका रेट जो आएगा वो आएगा 7%। सो दिस वुड बी योर आंसर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, देख लो 252 आया, इसको मैंने काटा, यहाँ पे 36 रह गया, यहाँ 252, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब यहाँ जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो आप इसको जब काटोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7%। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। मुझे यहाँ पे आपको समझाने में ये चीज़ टाइम लग रहा है, बट जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा, इवन हार्डली 10 से 15 सेकेंड्स में आप इस क्वेश्चन को निपटा दोगे। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, नेवी 2012 में आया था। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको टाइम सबसे पहले कन्वर्ट करना होता है जब टाइम आपको मंथ्स में दिया हो। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको मैंने 5 स्टार दे के रखे हैं क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2010 में भी आया है और सीडीएस 2010 में भी आया है, ठीक है। और एक और एडवाइस मैं आपको दे दूं कि अगर आप इंडियन एयरफोर्स, आर्मी या डिफेंस फोर्सेस या किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, आप एसएससी के प्री के जो भी क्वेश्चंस हैं ना, आप उनको प्रैक्टिस किया करो। उससे आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। आप क्वेश्चन को देखते ही समझ जाओगे कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है और इसमें क्या अप्रोच हमें लगानी है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार दे देना अपनी नोटबुक में, या कोई बंदा अगर नोट्स बना रहा है समझ के देखना, और बहुत इजीली समझना इस क्वेश्चन को, बहुत इजी भी है। तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि अ सम ऑफ मनी लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सम का मतलब होता है प्रिंसिपल, कि हमने कुछ पैसा सिंपल इंटरेस्ट पे दिया और वो उसके ऊपर, पैसे के ऊपर जब उसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट लगा तो वो 880 हो गया 2 सालों में, और फिर वही पैसा 920 हो गया 3 सालों में, ठीक है। एक ही मनी है, वो 880 हो गई कितने सालों में? 2 सालों में। एक ही मनी है जो 920 हो गई 3 सालों में। तो हमसे पूछा है कि सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी का मतलब कि वो पैसा क्या है, वो प्रिंसिपल क्या है। सम का मतलब होता है प्रिंसिपल, ठीक है। सो देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने की बेस्ट अप्रोच क्या है ये बताता हूँ मैं। देखो कि 880 हो गया 2 सालों में, ये अमाउंट है 880, 880 हो गया 2 सालों में, ये अमाउंट है, ये टाइम है, ठीक है। और 920 हो गया कितने सालों में? 3 सालों में। आप कुछ नहीं करोगे, आप जो बड़ा है उससे इसको माइनस कर दोगे, इन दोनों टर्म्स को माइनस कर दो। तो 920 में से 880 चला गया, कितना बचा? 40। तो एक यहाँ से टाइम भी माइनस करना है, 3 - 2 1, और 920 माइनस 880 कितना बचेगा? 40। तो ये जो आया, ये जो है, ये है सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का, ठीक है, 1 ईयर का। 920 माइनस 880 किया, मेरे पास 40 आया। 3 - 2 किया, 1 आया। तो ये जो 40 आया, ये बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। 1 साल का आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल गया 40, ठीक है। अब आपको पूछा है कि प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल भी बताता हूँ। तो अगर 1 साल का 40 है सिंपल इंटरेस्ट, तो 2 साल का कितना आएगा? आपको पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट जो है हर साल सेम रहता है। तो 1 साल का 40 है, तो 2 साल का कितना हो गया? 80 हो गया, 80 हो गया। तो 2 साल का कितना हो गया? 80। 80 कैसे? 40 × 2, ये 2 साल का 80 हो गया इंटरेस्ट, ठीक है। तो देखो, अब आपको 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट पता है, ठीक है, और आपको अमाउंट भी बताइए, 2 साल का अमाउंट भी पता है, तो आप प्रिंसिपल बता सकते हो। कैसे बताओगे? अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस SI, ओके। तो आपको अमाउंट पता है 2 साल वाली कितनी? 880। प्रिंसिपल आपको पता नहीं, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 80। तो प्रिंसिपल कितना आ गया? इसको यहाँ ले जाऊँगा, 880 माइनस 80 विच इज़ इक्वल्स टू 800। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, 800, ठीक है। अब समझ आया कैसे किया क्वेश्चन, कि हमने कुछ पैसा लगाया था, वो पैसा 880 हो गया 2 सालों में, और वही पैसा 920 हो गया 3 सालों में। आप कुछ नहीं करोगे, 920 और 880 का डिफरेंस लोगे, और 3 और 2 का डिफरेंस लोगे, ऐसे करके 920 माइनस 880 किया, ये जो आएगा इन दो अमाउंट को माइनस करके ये बनेगा सिंपल इंटरेस्ट। और 3 - 2, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया आपने 40। तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? मैंने यहाँ से निकाला था ना, 2 साल, 1 साल का मेरे को 40 ब्याज मिल गया, तो मैंने 2 साल का निकाल लिया 80, ठीक है। 2 साल का मेरे को अमाउंट पता था, 2 साल का मेरे को सिंपल इंटरेस्ट पता था, तो मैंने फॉर्मूला लगाया और प्रिंसिपल निकाल लिया। अब आप लोग कहोगे कि मैंने यहाँ से निकाल लिया है प्रिंसिपल यहाँ से निकाला, आप यहाँ से भी निकाल के दिखाओ।
बताता हूँ। तो देखो, 1 साल का 40 है सिंपल इंटरेस्ट, 3 साल का कितना हो जाएगा 120। कुछ लोगों को ये नहीं समझ आता कि 1 साल का 40 है तो 3 साल का 120 कैसे होगा। भैया ऐसे, 1 साल का 40 है, अगर मैं यहाँ 3 मल्टीप्लाई करूँ टाइम में और 3 यहाँ मल्टीप्लाई करूँ तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 120। ठीक है, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 120। वही फॉर्मूला लगा दो। अब 3 साल वाले की अमाउंट कितनी है 920, प्रिंसिपल अपने को पता नहीं, एस आई 3 साल का कितना है 120, प्रिंसिपल यहाँ रह गया 920 माइनस 120 विच इज़ इक्वल्स टू 800। तो आप चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, योर आंसर वुड बी सेम, आंसर आपका सेम आया होगा।